स्टोरी रियल टाइम, उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको समझेंगे, उसके बाद हम जो मेन हेडिंग्स हैं उस पर बात करने के बाद, समझने के बाद हम क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ेंगे। जी, सबसे पहले देखें, आपको मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ाती हूँ, वो अपने अच्छे तरीके से समझनी है। वाई द स्टोरी रियल टाइम इज सो इंटरेस्टिंग, कहानी हकीकी वक़्त इतनी दिलचस्प क्यों है। वट डू यू थिंक, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मीन के अगर आपने पूरी कहानी तो देखी, आपने पढ़ी है, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, वाई द स्टोरी रियल टाइम इज सो इंटरेस्टिंग, ये इतनी स्टोरी जो रियल टाइम है इतनी दिलचस्प क्यों है। वट डू यू थिंक, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। सेकंड देखें, और सेकंड स्टेटमेंट देखें, it is no other but character of Mr. Mitra. Take that makes the story interesting. Elaborate. कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मित्रा का किरदार कहानी को दिलचस्प बनाता है। क्वेश्चन को डिस्कस हमने किया है। क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम आंसर में देखें, इसके मेन जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। दी प्रोटैगनिस्ट मिस्टर मित्रा, प्रोटैगनिस्ट होता है हीरो जो है। अब यहाँ पे हीरो का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मिस्टर मित्रा जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अटेंड द शर्ट सेरेमनी, जो शर्ट सेरेमनी है हसाइत के बारे में, जब वो मजहबी किस्म की रसूमात करते हैं उसके बारे में बताया गया है। ही शोज नो इंटरेस्ट इन दी सेरेमनी, जो करेक्टर है हमारा जो हीरो है मिस्टर मित्रा, वो कहानी में या सेरेमनी में वो कोई दिलचस्पी दिखाई उसकी नहीं देती। ही शोज नो इंटरेस्ट, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है किसमें, इन दी सेरेमनी, तकरीब में। ही जस्ट किल्स द टाइम, वो जस्ट अपना वक्त गुजारता है, टाइम को किल करता है। ही इज अ मिडल पर्सन, वो मिडिल एज का है, मीन के हो सकता है उसकी एज 47 एज के करीब हो सकती है। मिडिल पर्सन है, ना ही वो यंग है ना ही बहुत ज़्यादा ओल्ड है। बोरिंग पर्सन, बोरिंग टाइप का पर्सन है जो इस किस्म की तकरीबात को पसंद नहीं करता। ही थिंक्स सेरेमनी आ यूजलेस एक्टिविटी, वो सोचता है कि सेरेमनी क्या है, इस किस्म की जो तकरीबात हैं वो क्या है, आ यूजलेस एक्टिविटी, जिसमें यूजलेस होता है फजूल किस्म की एक्टिविटी, एक्टिविटी होता है सरगर्मी। तो वो सोचता है इस किस्म की जो तकरीबात हैं वो क्या है, यूजलेस किस्म की एक्टिविटी है, एक्टिविटी जिसमें लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं। द पीपल डिसलाइक द रिचुअल्स, यहाँ पे ये भी हमें राइटर ने बताया है कि लोग जो है वो इस किस्म की रिचुअल्स होता है रसूमात, इस किस्म की रस्म रवाज को लोग नापसंद करते हैं और उनको मजबूरी से इस किस्म की तकरीबात में शिरकत करना पड़ती है। जी, तो पेज नंबर 61 पे देखें, अब जो मैंने आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ाई है उसमें जो मेन पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस किए हैं। और इसमें देखें पेज नंबर 71 पे देखें, फर्स्ट पैरा है, उससे हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। द स्टोरी रियल टाइम रिटन बाय अमित चौधरी इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एज अ होल। अब देखिए, आप पूरी स्टोरी को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, जो कि राइटर ने अमित चौधरी ने बहुत दिलचस्प कहानी लिखी है। वी कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग सिचुएशन स्टोरी, हमें जो स्टोरी में इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन है वो भी हमें नजर आती है, हम देखते हैं उस पर पहुंचते हैं। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी मिस्टर मित्रा अलोंग विद हिज वाइफ। अब देखिए, प्रोटैगनिस्ट होता है हीरो स्टोरी का, आप यहाँ पे हीरो भी लिख सकते हैं। द हीरो, प्रोटैगनिस्ट हीरो ऑफ द स्टोरी, जो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी मिस्टर मित्रा अलोंग विद हिज वाइफ। अब देखिए, स्टोरी का जो हीरो है मिस्टर मित्रा अलोंग विद हिज वाइफ, अपने बीवी के साथ, गो टू अटेंड शरट सेरेमनी ऑफ यंग वुमेन, वो कहाँ पे जाते हैं, फिनरल सेरेमनी, जनाजे की तकरीबात में। एक यंग लड़की जो अंजलि है उसके जनाजे की तकरीबात में अपनी बीवी के साथ जाता है। अंजलि बॉर्डर हु committed suicide by jumping off the third story balcony of her parents। अब देखिए, वो अंजलि क्या करती है, अंजलि बेसिकली क्या करती है, हु कमिटेड सुसाइड, जिसने खुदकशी की है, किसे, जंप ऑफ थर्ड बिल्डिंग, जो है ना स्टोरी, अपने घर की जो थर्ड बिल्डिंग की स्टोरी है, जो थर्ड जो फ्लोर है वहां से उसने क्या किया, खुदकशी की है। उसकी बालकनी से उसने, अपने पेरेंट्स के घर रहती थी और वहां से उसने खुदकशी की है। अपार्टमेंट बिल्डिंग इन एन अननेम्ड सिटी इन दी सिटी, जो कि अपार्टमेंट होता है एक कमरा या एक फ्लैट
बिल्डिंग इन एन अननेम्ड सिटी इन इंडिया। सिटी का भी नाम मेंशन नहीं किया कि किस सिटी में उसके पेरेंट्स का अपार्टमेंट था, वो कहाँ पे रहते थे। वहां से उसने कूद के खुदकुशी की है तीसरी बिल्डिंग से। बट द इंटरेस्टिंग फैक्टर इज डैट द कपल्स, अब हमें इंटरेस्टिंग फैक्टर कहाँ पे नजर आएगा, बट द इंटरेस्टिंग फैक्टर जो कि दिलचस्प हमें फैक्टर जो है ना वो नजर आता है, वो कहाँ पे, इज डैट द कपल्स गोइंग टू अ डेथ सेरेमनी। अब एक कपल जो है वो डेथ सेरेमनी जो मौत की तकरीबात हो रही है वहां पे जा रहा है, और नो मोर सिंपथी, और वो जा तो वो लोग रहे हैं लेकिन वो जरा भी सिंपथी शो नहीं करवाते, ना ही अंजलि से ना ही उसकी फैमिली से। दे गो देयर जस्ट टू प्रूव देयर प्रेजेंस, वो वहां पे जाते हैं जस्ट किस लिए, टू प्रूव देयर प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी को साबित करने के लिए वो वहां पे जाते हैं। The other incident that makes this story more interesting, कुछ दूसरे जो इंसिडेंट हमें वाकयात नजर आते हैं इन स्टोरी में जो कि इस कहानी को दिलचस्प बनाते हैं, इज दैट मिस्टर मित्रा इज देयर टू सिंपथाइज विद अंजलि पेरेंट्स बट एक्चुअली ही शोज नो इंटरेस्ट इन दी सेरेमनी। अब देखिए मिस्टर मित्रा इज देयर टू सिंपथाइज, अब वो वहां पे तो है, अंजलि से हमदर्दी तो वो शो करवाते हैं उसके पेरेंट्स के साथ, बट एक्चुअली दर हकीकत ही शोज नो इंटरेस्ट इन दिस सेरेमनी, लेकिन वो इस तकरीब में दिलचस्पी शो नहीं करवाते, जाहिर नहीं करता। ही जस्ट किल्स टाइम बाय वॉकिंग हियर एंड देयर, वो अपने वक्त को किल करता है, अपने वक्त को गुजारता है बाय वॉकिंग हियर एंड देयर। हियर एंड देयर होता है इधर उधर, वॉकिंग सैर करते हुए, घूमते हुए, चलते हुए इधर उधर अपना वक्त को गुजारता है। ही डज नॉट बिलीव इन सच रिचुअल्स, वो इस किस्म की रसूमात पे बिलीव होता है, यकीन करना। इन सच रिचुअल्स, रिचुअल्स होता है रसूमात, इस किस्म की जो रस्म रवाज है उस पर बिलीव यकीन नहीं करता। ही वॉन्ट्स टू प्रूव हिमसेल्फ अ मॉडर्न मैन, वो अपने आप को एक मॉडर्न मैन जो है जदीद किस्म का शख्स जो है वो प्रूफ करवाना चाहता है। एंड अवॉइड्स टेकिंग पार्ट इन सेरेमनी, अवॉइड होता है वो अवॉइड करता है, मीन के वो इस किस्म की जो तकरीबात हैं उनमें शामिल होने से परहेज करता है। ही इज कीन फॉर दिस ड्यूटी टू बी ओवर सो डैट ही कैन रिटर्न होम। ही इज कीन, वो मुशाक है इस चीज़ का, उसको शौक है, फॉर हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी से, टू बी ओवर सो डैट ही कैन रिटर्न होम, कि जस्ट वो अपना काम करे, क्योंकि बिजनेस मैन है, वो अपना काम करे और वापस अपने घर में आ सके। ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू एंजॉय हिज रूटीन लाइफ, वो चाहता है कि वो अपनी रूटीन की जो लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसको एंजॉय करे। मीन को उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो एक बिजनेस मैन है, वो चाहता है कि जस्ट अपना काम करे, सुबह को काम करने के बाद वापस घर आए और घर आने के बाद अपनी जो रूटीन की जो ज़िंदगी है इसको एंजॉय करे, और डिफरेंट किस्म की तकरीबात को वो क्या कंसिडर करता है, बोरिंग कंसिडर करता है, वो इनमें पार्ट, वो इनका हिस्सा नहीं बनना चाहता है। इट इज द करेक्टर ऑफ मिस्टर मित्रा डैट मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग, ये मिस्टर मित्रा का ही करेक्टर है जो इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग दिलचस्प बनाता है। ही इज अ मिडल मैन पर्सन, वो मिडल एज पर्सन है, मिडल एज शख्स है। वी फाइंड हिम अ बोरिंग, हम तलाश करते हैं कि वो बोरिंग किस्म का शख्स हमें वो राइटर ने दिखाया है। पर्सन एज ही नेवर टेक्स इंटरेस्ट इन एनी वन बट इन हिमसेल्फ, वो किसी में इंटरेस्ट नहीं लेता, जस्ट उसको अपनी ज़ात में इंटरेस्ट है। ही इज़ अ बिजनेसमैन, वो एक बिजनेसमैन है। एंड टेक्स ऑल थिंग्स इन अ प्रोफेशनल वे, और हर चीज़ को प्रोफेशनल वे से देखता है, पेशा वराना तरीके से देखता है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दी सेरेमनी, वो सेरेमनी में इस किस्म की तकरीबात में वो इंटरेस्टेड दिलचस्पी नहीं लेता। बट स्टिल ही इज़ इम्पेशेंट, बट लेकिन वो स्टिल अभी भी इम्पेशेंट होता है, बेसब्र है, टू रीच एट तलकदार हाउस, के वो तलकदार के घर तक पहुंच सके। ही टेक्स पेन्स इन रीचिंग देयर, वो टेक्स पेन होता है तकलीफ उठाना, वो उनके घर तक पहुंचने की तकलीफ उठाता है वहां तक पहुंचने की। बट व्हेन ही रीच, लेकिन जब वो पहुंचता है, ही डज नॉट टेक पार्ट और इज इंटरेस्टेड इन एनी रिचुअल सेरेमनी। ही डज नॉट टेक पार्ट, लेकिन जब उनके घर पहुंचता है तो वो इस किस्म की जो रसूमात वहाँ पे हो रही थी उनमें रिचुअल होता है रसूमात, उस सेरेमनी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। ही पासिस टाइम एंड थिंक्स सेरेमनी आर यूजलेस एक्टिविटी, वो अपना वक्त गुजारता है और समझता है कि ये तकरीब क्या है, अपने वक्त का ज़िया है।
द इंटरेस्टिंग यूजलेस एक्टिविटी, तो फजूल किस्म की वो सरगर्मी से तस्लीम करता है। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इन दैट ही इज देयर टू शो हिज सिंपैथी टू एंजली पेरेंट्स। द इंटरेस्टिंग फैक्ट, दिलचस्प जो फैक्टर आपको नजर आएगा, फैक्ट हकीकत नजर आएगी, वो ये है कि वो वहां पे मौजूद है किस लिए, टू शो हिज सिंपैथी, अपनी हमदर्दी दिखाने के लिए, टू अंजलि's पेरेंट, अंजलि के पेरेंट्स के साथ, बट इन रियल ही इज अगेंस्ट सच रिचुअल एक्टिविटीज, लेकिन हकीकत में देखें तो वो इस किस्म की रसूमात के खिलाफ है। नेक्स्ट पेज नंबर 72 पे देखें, फर्स्ट पैरा से हम स्टार्ट करते हैं। द इंटरेस्टिंग फैक्टर ऑफ द स्टोरी इज दैट दो मिसिस मित्रा गोज टू द फ्यूनरल सेरेमनी, लेकिन जो हमें मजीद जो इंटरेस्टिंग फैक्टर, दिलचस्प फैक्टर हमें नजर आता है, आंसर नजर आता है स्टोरी में, वो ये है कि मिस मित्रा जो है गोज टू द फ्यूनरल सेरेमनी, फ्यूनरल होता है जनाजा, फ्यूनरल जनाजे की सेरेमनी तकरीब में वो जाती है। ऑफ आर रिलेटिव्स अंजलि अपने जो रिलेटिव रिश्तेदार है अंजलि के जनाजे की तकरीब में जाती है। शी इज़ नॉट विलिंग टू गो देयर, वो भी क्या है, विलिंग नहीं है, वो जाना नहीं चाहती देयर। शी इज़ आल्सो देयर जस्ट टू शो हर प्रेजेंस, वो भी वहाँ पे क्यों मौजूद है, अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी को शो करवाने के लिए वो वहाँ पे जाती है। शी गोज देयर जस्ट टू शो हर फेक कंसर्न, अब देखिए वो कैसे जाती है, शी गोज देयर, वो वहाँ पे जाती है जस्ट, सिर्फ किस लिए, जस्ट टू शो हर फेक, फेक होता है झूठा, झूठी, कंसर्न तल्लक, अपना फेक कंसर्न, झूठा तल्लक अबाउट द डेथ ऑफ अंजलि, अंजलि की डेथ से मुतल्लक झूठा तल्लक शो करवाने के लिए वो जाती है। मीन के उसका अंजलि के साथ उसकी भी कोई हमदर्दी नहीं है, वो जस्ट अपना तल्लुक, एक दूर का जो रिश्तेदारी है उनके आपस में, उस तल्लुक को झूठा शो करवाने के लिए वहां पे जस्ट आती है। द एंड ऑफ द स्टोरी इज मोर इंटरेस्टिंग, स्टोरी का जो एंड है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। मिसिस मित्रा वांट्स टू टेक मील एट द सेरेमनी, मिस मित्रा क्या है, वो खाना खाना चाहती है, खाना लेना चाहती है सेरेमनी तकरीब में, बट मिस्टर मित्रा डज नॉट लेट हर डू सो, लेट इजाजत देना। अब मिस्टर मित्रा क्या करता है, उसको इस चीज की इजाजत नहीं देता, उसको ऐसा करने की इजाजत नहीं देता, मीन उसको खाना खाने की इजाजत वो नहीं देता। ही चूज नॉट हैव मोर देन वन सैंडविच, वो किस चीज का इंतखाब करता है, वो कहता है जस्ट एक सैंडविच, बस एक सैंडविच से ज्यादा उसको इंतखाब नहीं करने देता। वो कहता है ही चूज नॉट हैव मोर देन वन सैंडविच, वो कहता है एक सैंडविच से ज्यादा वो इंतखाब नहीं करता। बट एज ही कम्स आउट ऑफ द हाउस, लेकिन जब जो ही घर से निकलता है, ही सेज टू हिज वाइफ, वो अपनी बीवी से कहता है दैट ही इज वेरी हंग्री, वो बहुत ज्यादा भूखा है, हंग्री होता है भूखा। हियर ही प्रूव्स दैट, यहाँ पे वो प्रूफ इस चीज का सबूत देता है कि ही इज अ सेल्फिश पर्सन, वो खुदगर्ज शख्स है। एंड नेवर केयर्स फॉर द फीलिंग ऑफ अदर, और दूसरों की जो फीलिंग्स हैं, दूसरों के एहसास हैं, उसको महसूस वो नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता। सो टू कंक्लूड वी कैन से दैट द स्टोरी इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, और हम इस चीज़ से एंड करते हैं, तो कंक्लूड करते हैं, अपने क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं द स्टोरी इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, स्टोरी वाकई बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। दो पीपल डिसलाइक रिचुअल्स, अगर चार लोग जो हैं रिचुअल्स को, तकरीबा इन जो रस्मात को पसंद नहीं करते, दे हैव टू अटेंड देम जस्ट फॉर फेस सेविंग, लोगों को जस्ट क्या करना पड़ता है, अटेंड करना पड़ती है, इस किस्म की तकरीबात को अटेंड करना पड़ता है। मिस्टर मित्रा एंड हिज वाइफ फेस द सेम सिचुएशन, मिस्टर मित्रा और उसकी वाइफ इस तरह की सिचुएशन का उसको सामना करना पड़ता है। दे हैव टू अटेंड द फिनर सेरेमनी ऑफ अंजलि, उनको अंजलि की जो जनाजे की तकरीबात है उसमें वो उसको अटेंड करना पड़ती है उनको। ऑल्दो गर्चा दे पार्टिसिपेट इन द सेरेमनी, although the participant in the ceremony, अगरचा पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं सेरेमनी में, इन द सेरेमनी एज अ ट्रेडिशन, जस्ट रवाज के तौर पे बताया गया है। दे डू नॉट शो एनी सीरियस कंसर्न, वो सीरियस किस्म का कंसर्न या ताल्लुक जो है ना वो शो नहीं करवाते टूवर्ड्स द पेरेंट्स ऑफ अंजलि, अंजलि के पेरेंट्स के साथ वो सीरियस किस्म का ताल्लुक शो नहीं करते, वो जस्ट क्या एज अ ट्रेडिशन के तौर पर, रवायत के तौर पर इस सेरेमनी को अटेंड करते हैं, इसमें शिरकत करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। इसमें पहले आपको मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ाई थी,
दो जो स्टेटमेंट इसमें दी हुई हैं वो आपको पढ़ाई हैं। आफ्टर दैट देखिए इसमें जो हेडिंग्स थी उसके बारे में बताया है। फर्स्ट देखिए हेडिंग में देखी थी प्रोटैगनिस्ट मिस्टर मित्रा, उसके बारे में बताया है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल इन दोनों प्रोटैगनिस्ट के करेक्टर पे आपको क्वेश्चन आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर से मटेरियल लेके। और अगर मिस्टर और मिसेस मित्रा की जो डिसलाइक है करेक्टर में, आपस में जो इस किस्म के समाज और अटेंड करना वो पसंद नहीं करते, इस पर क्वेश्चन आता है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर के बारे में इसमें काफ़ी हद तक डिस्कस किया, इसके थ्रू एक स्टोरी को कैसे राइटर ने इंटरेस्टिंग बनाया ये मैंने आपको बताया था। तो ये था स्टूडेंट लेसन नंबर 9 स्टोरी रियल टाइम के। मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो, और ये हमारी आज की कहानी भी कंप्लीट हो गई है। आपने इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करना और याद करने के बाद आपने इनको ज़बानी लिखना है।